हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन से क्लास 10 से। चैप्टर रहेगा पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज 2.2 सारे क्वेश्चंस देखेंगे। एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कहीं पर भी किसी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच आपको रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो चलिए लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं, देखिए कि क्या हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्वेश्चन समझते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमेशा दो होता है। एक को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, अगर अल्फा बीटा हमारे पास जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज जीरोज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय में ए। ठीक है, ये इक्वेशन बनता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो जाता है सी बाय में ए। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो ये, और अल्फा बीटा निकालना हो तो ये वाला। ये आपको दो लर्न कर लेना, याद कर लेना है। अच्छा, ये कहां पर, ये देखिएगा, इसको समझिएगा। ये बी और ए बी सी क्या है? ए बी सी समझते हैं। पॉलिनोमियल अगर हमारे पास ऐसे है, पी एक्स है, जो इक्वेशन है वो इस तरह से होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, और यहाँ पर इस जगह पर पावर 1 होता है इस तरह से, और इस जगह पर पावर 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाता है तो लिखते नहीं है। तो एक्स टू द पावर 0 का जो कोफिशिएंट होता है वो सी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो आपको ये वाला चीज इस तरह इससे और इससे सॉल्व करके देखना है कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है और इसका जो वैल्यू आ रहा है दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला वाला पार्ट हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो जीरोज निकालना है तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने ये 0 फाइंड करना है तो हमने इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 और इस जगह पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 ही होता है। तो इस 8 का करना है आपको फैक्टर, तो ये जाएगा 2 4 जा 8, 4 और 2 आ रहा है। इसको आगे भी कर सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर मिल चुका है। देखिए क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये वाला 4x और यहाँ पर प्लस का ये वाला 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस 2x माइनस 4x भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर ये इन दोनों टर्म में देखते हैं, एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है तो x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन रह जाएगा, और 2 और 8 में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकल के आएगा तो x, और 2 4 जा 8 तो माइनस का 4 ये हो जाएगा, ये हो गया 0। तो ये हो जा रहा है हमारे पास x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जा रहा है हमारे पास x प्लस का 2, क्योंकि फिर से हमने कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 4 यहाँ पे है, इसलिए ऐसा। अब ये देखिए दो गुणनखंड है, मतलब कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब दो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये रह गया और दूसरा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये रह गया। तो x इक्वल टू हो जा रहा है 4 और इधर x इक्वल टू हो जा रहा है हमारे पास माइनस का 2। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फा आया, अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू हमारे पास 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस बी बाय में ए। ठीक है, चलिए इस रिलेशन को हम लोग चेक करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा का वैल्यू हमारे पास 4, ये -2 है, सॉरी यहाँ पे -2 आया ना, 4 प्लस -2। ठीक है, इधर ये देखते हैं तो माइनस बी ये हमारे पास यहाँ पर b का वैल्यू कितना है -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का 2 और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू ये वाला 2, तो ये 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा वेरीफाइड, है ना। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाता है c बाय में a। ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू में माइनस का 2 ऐसे, तो इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है हमारे पास -8 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा 4 2 जा -8 इक्वल टू ये वाला माइनस का 8, तो ये भी हो जा रहा है LHS इक्वल टू RHS, तो ये हो गया वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया, है ना। इस तरह से हमने ये कोफिशिएंट, ये जो इधर ये वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ठीक है, तो ये वाला चीज हमने इधर ये कर लिया, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ये जो है इसका हमने ये इस साइड ये करके आपको दिखा दिया। जनरली आपको जीरो फाइंड करना रहेगा, आपको इतना ही सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये वाला पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा आपके पास यहाँ पर है, दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला, ठीक है, क्या है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1, चूंकि जीरो फाइंड करना है तो लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 4s है, ध्यान देना है, ये 48 नहीं समझ लेना है। इस बार यहाँ पर 4 का अगर मैं ले लेता हूँ, फैक्टर कर लेता हूँ, तो 4s² और माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 का फैक्टर कर लिया। तो -2s इक्वल टू -4s हो जाएगा, 2 2 अगर करेंगे तो 4 प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है इसीलिए, है ना। तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर ये कॉमन निकल के आएगा, 2s हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बच रहा है 2s माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2s माइनस का 1 यहाँ पर भी बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक बार 2s माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और इधर भी ये रह जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 2s इक्वल टू 1 या फिर s इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2। इसी तरह से 2s इक्वल टू हो जाएगा 1, s इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन 2 और बीटा का वैल्यू आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं, अल्फा प्लस बीटा, देखिए इसको हम इस तरह से, पिछले वाले में हमने वैसे किया था, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 2 एलसीएम 1 प्लस 1, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिएगा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय में ए। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस 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 और माइनस का 4 अपॉन में ये वाला 4, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये और ये सेम आ गया, है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये निकल के आ गया 1 अपॉन 4। और यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस तरह से निकालता हूं, c बाय में a, तो जरा देखते हैं इसका क्या निकल के आता है। c हमारे पास कितना है, c हमारे पास 1 है और a हमारे पास कितना है, 4 है, तो ये भी हमारा आ गया, है ना। तो यहाँ पे हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, जहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट ये वाला आप करेंगे। तो थर्ड पार्ट यहाँ पर लेते हैं, क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूं तो जाएगा 6x² माइनस, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे, तो पहले हो जाएगा ये 7x और माइनस का 3 इक्वल टू यहाँ पर 0। अब यहाँ पे 6 3 जा क्या हो जा रहा है हमारे पास 18 हो जा रहा है, 18 का कर लेंगे फैक्टर,
तो 2 9 जा, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो आ जा रहा है हमारे पास, ये हो गया 6x²। और पहले मैं लिख लेता हूँ प्लस का 2x और यहाँ पर माइनस का 9x। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा, और ये प्लस माइनस का 3 = 0। आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो 6x और 2x, तो 2 और x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा 2 3 जा 3x बच गया, और प्लस यहाँ पे पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बच रहा है। यहाँ से माइनस के साथ निकालेंगे 3, तो 3 3 जा 9, और x के साथ ये भी x रह जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जा रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 = 0। ये हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ही ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, सेम डिजिट या सेम नंबर्स आने चाहिए, सेम टर्म्स आने चाहिए, तब हमारा सही होगा, नहीं अदरवाइज गलत माना जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर 3x + 1, क्योंकि दोबारा हम कॉमन कैसे निकालेंगे, दोनों में सेम रहा तो हमने ये कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे बचा ये हमारे पास 2x - का 3 = 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखना है 3x + 1 = 0, और दूसरा वाला हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो ये हो जाएगा 3x = -1, x हो जाएगा -1/3, और यहाँ पे 2x = ये 3, और यहाँ पर x हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो आपके पास दो आ गया आंसर। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जा रहा है, अल्फा आपके पास आ जा रहा है 3/2, और बीटा आपके पास आ जा रहा है -1/3। तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं, तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर ये वाला प्लस -1/3। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर हो जा रहा है, और माइनस ये प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, ये हो जा रहा है ऐसे। तो ये हो जाएगा 9 में से 2, तो ये जा रहा है हमारे पास 7/6। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, सम ऑफ जीरोस = -b/a। तो -b हमारे पास क्या हो जा रहा है, -7, और a का वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/6। ये और ये हमारा क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है, इसका मतलब हमने राइट कर रखा है। अब यहाँ पर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और इंटू में -1 ये 3, यहाँ पर ये -1/3। तो यहाँ पर इसको अगर मैं ये 3 से 3 कैंसिल कर दूं, तो ये बचेगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो c हमारे पास कितना है, c हमारे पास है 3, और a हमारे पास है 6, माइनस ये माइनस का 3 है, यहाँ पे -3, और ये है 6, तो यहाँ पे हमने लिखा 6। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जा रहा है -1/2। तो ये भी आ गया हमारा, तो यहाँ पे हो गया वेरीफाइड। तो उम्मीद है ये वाला इसका थर्ड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u ये दिया हुआ है। तो लेते हैं सॉल्यूशन। तो लिखते हैं यहाँ पर 4u² + 8u = 0। अच्छा, इसमें अब देखिएगा क्या है, c नहीं है, सिर्फ a और b, मतलब दो टर्म है, तीसरा टर्म है नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 4u कॉमन निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे ये बचेगा इस जगह पर u, और इस जगह पर बचेगा +2 = 0। ठीक है, तो यही दो टर्म हो गया। तो एक बार हो गया 4u = 0, और एक बार हो गया u + 2 = 0। तो ये हो जाएगा u = 0/4। तो ये हो गया u = 0 निकल के आ जा रहा है इस साइड, और इस साइड u = क्या हो जा रहा है, -2 निकल के आ जा रहा है।
अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा इक्वल टू आपके पास 0 और बीटा इक्वल टू आपके पास 2 है माइनस का। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर प्लस माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाता है माइनस बी बाय में ए। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर 8 है, ये वाला इसका ये फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा और ये वाला 4, तो 4 2 जा 8, तो ये हो जा रहा है हमारे पास माइनस का 2। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा अगर निकालूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाऊं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाता है सी बाय में ए। तो सी हमारे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब कि 0 अपॉन में 8 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख के घबराना नहीं कि एक टर्म इसके तो गायब है, सॉल्व कैसे करूंगा, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद वाला देख, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका और जिसमें आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, वो वाला तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर 5वां पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 15 इक्वल टू ऐसे 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके इस वाले आइडेंटिटी पे आ गया, कौन से पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार हो जाता है ए माइनस बी। गुणनखंड हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा तो टी प्लस एक बार रूट 15 और एक बार हो जाएगा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 15 और एक बार इधर हो जाएगा टी इक्वल टू प्लस रूट 15, है ना। तो टी का जो वैल्यू हमारे पास आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा हमारे पास आ गया रूट 15 और बीटा हमारे पास आ गया माइनस रूट 15। ये आ गया, किसी को भी आप अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं, ये हो जाएगा रूट 15 और यहाँ पर प्लस और ये वाला माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ जीरोस अगर मैं ऐसे निकालूं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय में ए। तो यहाँ पर देखिएगा ए तो है, बी तो है ही नहीं, ये तो सी है हमारे पास, क्योंकि बी अगर होता तो उसमें उसका क्या हो जाता, टी रहता, है ना। तो यहाँ पे टी है नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 0 अपॉन में ये वाला 1 इक्वल टू ये 0 निकल के आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा निकालूं, ये हो जाएगा रूट 15 और इंटू में माइनस रूट 15। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये आएगा माइनस, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय में ए, तो यहाँ पर सी का वैल्यू हमारे पास कितना, माइनस 15 अपॉन में 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 15। तो ये भी माइनस 15 आ गया, ये भी माइनस 15 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाइड। ये जो हमारे पास ये कह रहा था ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने 6 पार्ट कर लिया। अब इसका लास्ट भी चलिए देखते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर का पता चलता है तो भी उसको कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर ये आने वाला है, इस पार्ट का आंसर ये आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले को, इसका 6th पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 3x स्क्वायर माइनस एक्स और ये -4 इक्वल टू, मैंने ये 0 ले लिया।
अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 4 3 जा 12, 12 का करना है आपको फैक्टर। 12 कहाँ से आया, इस वाले 4 इस वाले 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये लिखते हैं यहाँ पर 3x² प्लस का 3x और यहाँ पर माइनस का 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस x बच जाएगा। यहाँ से 3 और x कॉमन निकाला तो x प्लस का 1 बच रहा है और यहाँ से -4 निकाला तो x प्लस 1 बच रहा है। ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा ये आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जा रहा है -1 और यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो आपके पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, अल्फा का आ गया आपके पास 4/3 और बीटा आ गया आपके पास -1। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखिए सम ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा -1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो गया 4 -3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा दूं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाता है -b/a। तो यहाँ पर -b हमारे पास क्या है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे देखिए माइनस और माइनस का 1 अपॉन में a हमारे पास है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3। तो ये भी 1/3 आ रहा था, ये भी 1/3 आ रहा है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकालूं, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर हो जाने वाला ये अल्फा हमारे पास है 4/3 और बीटा हमारे पास है इंटू में यहाँ पर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -4/3। अब यहाँ पर अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा c/a। तो c आपके पास देखिएगा क्या है, माइनस का 4, यहाँ पर हमने -4 ले लिया और a आपके पास क्या है 3 है, तो ये हमने 3 ले लिया, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल तरीके से हो गया होगा क्लियर। फिर भी किसी तरह का डाउट अगर रह जाता है तो यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।